हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विच आर बेस्ड अपॉन लीगल एप्टीट्यूड और द लीगल नॉलेज। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम का पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन कितना है। तो दोस्तों वो है फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़। पहले वो था 20 लाख से 1 करोड़। अब 2019 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद उसको बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दिया गया है। तो अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि कॉपीराइट इज अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ। तो दोस्तों कॉपीराइट जो है इट इज अवेलेबल टिल द लाइफ टाइम ऑफ द होल्डर, जब तक वो जीवित हैं। उसके साथ ही साथ जब उनकी डेथ हो जाएगी तो इट इवन सस्टेन्स फॉर 60 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है अ कंपनी कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कंपनी थ्रू। तो दोस्तों अगर कंपनी को किसी और कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इस कंपनी से कोई भी ऐसा बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उस कंपनी के साथ जिसको अथॉरिटी दी गई हो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बात जरूरी है, ये बात आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो दोस्तों वो पास किया गया था इन द ईयर 2005। अगला है कि ये स्टेटमेंट दैट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर, इज इट ट्रू फॉल्स समटाइम्स और वाइस वर्सा। तो दोस्तों स्टेटमेंट है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। ये तो सही है कि जो भी मर्डर होगा उससे पहली जो उसकी सिचुएशन रही होगी वो कल्पेबल होमिसाइड की रही होगी, बट सारे ही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट है ट्रू। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स एन ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। दोस्तों अगर प्रपोजर या ऑफरर जिसने प्रपोजल दिया है या ऑफर दिया है उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है और ये बात एक्सेप्टर को पता लग जाती है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो इस वाले प्रपोजल को ऑटोमेटिकली रिवोक मान लिया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो डेथ और इंसैनिटी लीड्स टू ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल प्रोवाइडेड दैट इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अगला है कि नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम एक पहले से कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक और नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिप्लेस कर देते हैं और नई लायबिलिटीज और नए क्लॉजेज ऐड कर देते हैं। सो नोवेशन मींस रिप्लेसिंग द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अगला है डॉक्टर पेशेंट की जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है। जो भी रिलेशनशिप ट्रस्ट पे बेस्ड होती है उसको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहा जाता है। अगला है डेफर्मेशन से रिलेटेड और कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा डेफर्मेटरी लेटर भेजा जाता है एक पर्सन के द्वारा दूसरे को, जो कि उसे पता है कि उसको कोई तीसरा बंदा पढ़ ही लेगा और तीसरा बंदा पढ़ भी लेता है, तो क्या इसको पब्लिकेशन माना जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है यस, करेक्ट है स्टेटमेंट। क्योंकि अगर आपको पता ही है कि उस बंदे को ये हिंदी आती नहीं है और आपको पता है कि किसी और से वो पढ़वाएगा और आप डेफर्मेटरी लेटर उसको भेजते हैं और तीसरा बंदा उसे पढ़ लेता है, तो इसको वैलिड पब्लिकेशन माना जाता है और इसके लिए आपके ऊपर डेफर्मेशन के चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं। अगला है कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का जो केस था वो किससे रिलेटेड था। तो वो रिलेटेड था विद रिगार्ड टू कैपेसिटी ऑफ अ माइनर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर माइनर इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो ये सारी बातें इसमें डिस्कस की गई थी। अगला है द फर्स्ट एंटी टेरर लेजिस्लेशन इन इंडिया वाज। तो पहला एंटी टेरर लेजिस्लेशन जो इंडिया में आया था वो था टाडा। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि एक्स और वाई ने एग्री किया कि हाँ भाई हम थेफ्ट कमिट करेंगे जेड के हाउस में, बट थेफ्ट असली में हुआ नहीं, एक्चुअली कमिट नहीं हुआ। तो इस केस में ये दोनों चार्ज किए जाएंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है दो लोगों की। ऑफेंस कमिट हुआ हो या ना हुआ हो ये बात इरेलीवेंट है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज उनके ऊपर लग जाएगा। अगला है कि वो कौन सी अमेंडमेंट थी जिसने रिस्ट्रिक्ट किया था, अभी कैबिनेट रीशफल भी हुआ है, कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे वो 15% से ज्यादा 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों वो थी 91st अमेंडमेंट, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है ये किसका मोटो है, यथो धर्मा
तथो जया। तो दोस्तों ये मोटो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। अगला है राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग। ये किस केस में, ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, या ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है? तो दोस्तों राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग इज अ फंडामेंटल राइट। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जिसमें बात कही गई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें पता होने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।